बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान, मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आज 2.7 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने के कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को और डिस्कस करेंगे। इस किस्म के क्वेश्चन आप लोगों ने 2.7 के पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं। 2.7 में जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। और आपको पता है कि इन दो इक्वेशन को देखते हुए एक्स स्क्वायर की पावर भी 2 है और वाई की पावर भी 2 है और एक्स की पावर भी 2 है। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इनको हल करने के लिए या तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है या तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर बाय यूजिंग फार्मूला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल दो हैं, एक एक्स है और एक वाई वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हम पहले इन दो इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम या तो क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन बनाकर हम कोई ना कोई एक इक्वेशन बनाएं और उसमें से x की वैल्यू दूसरे में पुट कर दें, दूसरे की वैल्यू पहले में पुट कर दें। इस तरह की हमने खिचड़ी बनाकर जो है ना आगे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन मौजूद है और इस इक्वेशन में मैं इस इक्वेशन 1 को ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। सर 1 क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके स्क्वायर तो खुले हुए हैं, इसका स्क्वायर बंद है, तो इसको स्क्वायर को हम खोल कर फिर जब इस किस्म की फॉर्म बनेगी तो फिर आप उसके ऊपर दोबारा कोई एक्शन करेंगे। तो इस सूरत में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलें फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन। मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों अब सिंपल फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, दो टर्म्स आपस में बंद नहीं है। बट इसमें क्या है, उधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर कांस्टेंट और एक लीनियर यानी कि लीनियर वेरिएबल है हमारे पास 2y माइनस 2y, यहाँ पर 4x है। इसी तरह आगे कांस्टेंट यहाँ पर भी मौजूद है, तो यानी कि सिमिलैरिटी आ गई। तो अब इस सिमिलैरिटी को ख़त्म करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट करने का क्या तरीका है कि दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साइन सेम हैं। जब साइन सेम होते हैं तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम ऐड करते हैं। तो इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस इज इक्वल टू 1। ये हमने सेकंड इक्वेशन लिखी और इसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 1। तो देखें बेटा, हमने सब्ट्रैक्ट की बात की थी, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिंबल चेंज करना, अलामतें चेंज करना। तो हम इसमें क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करने की वजह से एक्स और वाई दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास 4x बचेगा और इसके बाद प्लस का 2y और माइनस का 1, और ये प्लस के 1 में से माइनस का 10 निकालें तो बाकी माइनस के 9 बचते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 4x प्लस 2y, 1 को इधर ले जाएं, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 8 बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो फिर 2x आएगा प्लस y और इज इक्वल टू माइनस 8। उसी 2 पे हम डिवाइड भी कर देंगे, तो असल में हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एक इक्वेशन बन जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस इक्वेशन के बनने के बाद ये एक किस्म की लीनियर इक्वेशन बन गई है, बट दो वेरिएबल हैं। अब फिर क्या करेंगे? इन दो वेरिएबल की वजह से हम एक वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल को अलग कर लेंगे एक इक्वेशन के, यानी कि एक साइड पे, और दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड पे लेकर हम उसे फिर किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने y को अलग किया और 2x को इधर ले गए और हमने इक्वेशन 4 बनाई। जब ये 4 इक्वेशन बन गई तो उस सूरत में हमारे पास पुट इक्वेशन
4, यानी कि ये इक्वेशन 4 जो हमने बनाई है ये किसी भी इक्वेशन यानी कि 1 और 2 में किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 में पुट किया, मुझे इजी लगा, इसलिए क्यों, इसमें सिर्फ एक y है तो हम y की जगह पर ये -4 और -2x पुट कर दिया, और क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर था हमने ऊपर स्क्वायर भी लगाया, आगे 4x भी है और प्लस 1 भी है। अब इस स्क्वायर को खोलना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। हमने दरमियान वाले माइनस को नहीं लिया, हमने यहाँ इस माइनस की सेकेंड टर्म करके और दरमियान में प्लस लगा दिया। इस तरह से मैंने स्क्वायर को खोला है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -2x होल स्क्वायर यानी कि 4 एक्स स्क्वायर और 2 टू द 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस 16x और 16 प्लस 4 20x और 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर और 16 को इधर 1 को इधर ले जाएं तो ये बाकी 15 बचेगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। लेकिन इसमें से भी हम जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हमारे पास निकली है इसमें से 5 अगर कॉमन आता है तो वो कॉमन ज़रूर लें ताकि आगे फैक्टर बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो 5 कॉमन आया, तो 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बाकी ये आ गया। 5 को इधर ले जाकर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। असल में ये अब इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म को हल करने के क्या तरीके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला और फैक्टराइजेशन। हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 1 द 3 और 3 1 द 3 3 + 1 4 और ये हमारे पास आ गया। और इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया तो x + 3 आ गया और x + 1 आ गया। 2 पेयर आ गए, ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। तो इस सूरत में 0 के इक्वल करने के बाद ये क्या आता है -3 और ये क्या आता है -1 फ्रॉम इक्वेशन 4। ये जो हमने 4 इक्वेशन बनाई थी, अब 2 वैल्यू x की आ गई लेकिन अभी हमें y की वैल्यू तो चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ जो आपको आसान इक्वेशन लगती है वो कौन सी है, वो 4 है। इसके अंदर आप ये वाली पुट कर दें और ये वाली भी उसी इक्वेशन। ये इक्वेशन मैंने सेम इसलिए लिखी है क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी और दोनों को अलग अलग हमने पुट किया 4 के अंदर। अब यहाँ पर -3 पुट किया और यहाँ पर क्या पुट किया, -1 पुट किया। यह पुट करने के बाद y की वैल्यू और ये भी निकली, एक 2 निकली और एक -2 निकली। अच्छा, ये y की वैल्यू जब निकली इस x की वजह से और ये y की वैल्यू जो निकली इस x की वजह से, इसका मतलब है कि ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, यानी कि -3 और 2 एक पेयर और दूसरा पेयर क्या जिसकी वजह से वो निकली, तो इसका मतलब -1 और -2। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये उसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उस सूरत में एक पेयर बनाते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट को बड़ी ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और ऑर्डर पेयर को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। आप इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के अंदर कर चुके होंगे कि आप सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, तो एक मरतबा मैंने फिर बता दिया। और दूसरी बात हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोर्ड के अंदर पिछले साल यानी कि इस दफ़ा के पेपर से पिछले साल के पेपर में आया है। तो मतलब कहने का 1 साल पहले भी आया है और पहले भी, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ज़रा गौर से देखिएगा। 2 इक्वेशन दी, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड इज इक्वल टू -29। दोनों इक्वेशन क्या हैं, x स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन प्रीवियस भी यही काम था। तो उसमें हमने क्या किया था, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग की थी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्टिंग एडिंग नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो फिर भी मसला होता है। तो हम इनके इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे। मैं देख रहा हूँ अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ x को,
इस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ 5 5 बराबर हो जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे, एक्स ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2, हम इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 29। मल्टीप्लाई जब किया 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58, और यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब ज़रा गौर करो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में ये जो 2y स्क्वायर है ये क्या है, एक जैसा है। हमने इसके कोफिशिएंट को क्या किया, इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद यानी मतलब इक्वेशन ये दोनों इक्वल होने की वजह से हम इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 3, क्योंकि सिंबल सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सिंबल चेंज होता तो हम ऐड करते। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 3, ये 1 और 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो है ना वो सिंबल चेंज कर, साइन चेंज करते हैं, तो क्या आ गया, प्लस का था तो माइनस आ गया, ये प्लस का था तो माइनस आ गया, ये प्लस का था तो माइनस आ गया। 10 में से 1 को माइनस करें, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस का 9 को इधर ले जाएं तो क्या आता है, 9 4 तो 36, 4 आया, और x स्क्वायर हमें चाहिए x की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस आया, प्लस माइनस 2, एक वैल्यू ये आ गई, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। ये दो वैल्यूज़ आने के बाद आप क्या करेंगे, दो को अलग अलग भी पुट कर सकते हैं और एक ही दफ़ा पुट भी कर सकते हैं। क्यों एक दफ़ा पुट कर सकते हैं, हमेशा करना तो यही चाहिए था कि अलग अलग पुट कर दें, लेकिन एक दफ़ा यहाँ इस सवाल में हम क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसमें हम पुट करेंगे उसका स्क्वायर है ऊपर, प्लस वाला भी स्क्वायर हो, प्लस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, माइनस वाला भी स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर प्लस माइनस का कोई चक्कर बनेगा नहीं, क्योंकि उसकी पावर स्क्वायर में है। और इस वजह से मैंने यही डायरेक्ट ही पुट कर दिया, यानी कि अलग अलग भी पुट कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, वहाँ खिचड़ी मचेगी, आपको दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि 2 प्लस माइनस 2 आपने पुट किया, पुट करने के बाद आपको y की वैल्यू मिली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर 9 है तो हम इसको स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 3 आएगा। अब +2 की +3, -2 की -3, या फिर आप इसे एक ही ऑर्डर पेयर के अंदर लिखकर, जैसे बुक के एंड पे जो है ना सोल्यूशन सेट लिखा गया, आप उसी तरह भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा इंशाअल्लाह। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।